गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटी बेटी थी, जिसका नाम सुमन था। मोहन की अपनी कोई जमीन नहीं थी, इसलिए वह दूसरों की जमीन पर खेती करता और जो कुछ पैसे मिलते उससे अपने हाघर का गुजारा करता था। पिछले कुछ दिनों से मोहन को गांव में कहीं भी काम नहीं मिल रहा था, जिससे वह बहुत परेशान था। आज कुछ कमा के लाए हो या नहीं? घर में खाने के लिए और कुछ नहीं बचा है, बस थोड़े से दाल चावल बचे थे, उसकी मैंने खिचड़ी पका दी है। पिछले कई दिनों से गांव में कोई काम नहीं मिल रहा है। लोगों का कहना है कि अभी इस महीने उनके पास करवाने को कोई काम नहीं है। जब फसलों की कटाई शुरू होगी तब काम मिलेगा। अब मैं तो यह सोचकर परेशान हूं कि इस महीने अगर कोई काम नहीं मिला तो सबके खाने पीने का जुगाड़ मैं कैसे करूंगा। आप चिंता मत करो, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। पापा, इस बार गांव में जो मेला लगेगा उसमें आप मुझे गुड़िया दिलाओगे ना? अगली बार तो आपने यह कहा था कि अभी मैं बहुत छोटी हूँ, अगले साल तक मैं बड़ी हो जाऊंगी। अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, तो अब तो मुझे गुड़िया दिलाओगे ना? हाँ बेटा, इस साल मैं तुम्हें जरूर गुड़िया दिलाऊंगा। अब चलिए खाना खा लीजिए, ठंडा हो रहा है। गीता, तुम भी आकर खाना खा लो। जी आप खा लीजिए, मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगी। मोहन और उसकी बेटी दोनों खाना खा लेते हैं। तभी उनके दरवाजे पर एक संत की दस्तक होती है। कोई तो कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। संत की आवाज सुनकर मोहन और उसकी पत्नी बाहर आते हैं। बेटा, क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है? साधु जी, हमारे पास तो खुद के खाने के लिए भी ठीक से खाना नहीं हो पाता, हम आपको कहां से देंगे। थोड़ी सी खिचड़ी पकाई थी, वह भी मैंने अभी खा लिया हूं। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। रुकिए साधु जी, अभी मेरे हिस्से का खाना बचा हुआ है, मैं अभी लेकर आती हूँ। पर गीता, तुम अगर यह खाना साधु जी को दे दोगी तो तुम क्या खाओगी? बर्तन में तो बस थोड़े से ही चावल बचे हैं। आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं भूखी रह लूंगी, लेकिन अपने घर के आंगन से मैं किसी संत को भूखा नहीं जाने दे सकती, इससे मुझे पाप लगेगा। ठीक है गीता, जैसी तुम्हारी इच्छा। गीता अपने हिस्से का खाना लाकर साधु जी को दे देती है और साधु जी उस खाने को खा लेते हैं। बेटा, तुमने मेरी भूख मिटाई है, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। एक भूखे व्यक्ति को खाना खिलाना सच में पुण्य का काम होता है, और यह पुण्य तुमने आज कमा लिया है। बेटी, मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है, लेकिन यह एक अंगूठी है, इसे अपने पास रखो, यह तुम्हारी बहुत मदद करेगी। पर याद रखना, रात के समय इसे मत पहनना, रात में इसकी शक्ति बढ़ जाती है जो तुम्हारी उंगली सहन नहीं कर पाएगी। धन्यवाद साधु जी, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। संत के जाने के बाद मोहन अंगूठी को देखकर गीता से कहता है, इस अंगूठी में ऐसा क्या है जो साधु जी ने हमें इसे देने के लिए चुना? शायद यह हमारे अच्छे कर्मों का फल है। आपने सुना तो होगा ना, हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है। चलिए अब अंदर चलते हैं। पर गीता, अपने हिस्से का खाना तो तुमने साधु जी को दे दिया, अब तुम क्या खाओगी? काश हमारे पास थोड़े से और चावल होते। जैसे ही मोहन यह बात कहता है, अंगूठी में एक चमक सी उठती है और मोहन के सामने तुरंत एक चावल की प्लेट आ जाती है। गीता, यह देखो, जैसे ही मैंने चावल का नाम लिया, यहाँ चावल प्रकट हो गया। यानी कि यह अंगूठी सच में जादुई है, इससे हम कुछ भी खाने को मांग सकते हैं। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। तो आप इससे थोड़ी पूरी सब्जी मांगो ना, मेरा काफी दिन से पूरी सब्जी खाने का मन कर रहा था। ठीक है गीता, मैं अभी मांग कर देखता हूँ। ये अंगूठी, हमें थोड़ी सी पूरी सब्जी दे दो। मोहन के कहते ही फिर से अंगूठी में एक चमक सी उठती है और मोहन के सामने पूरी सब्जी की प्लेट आ जाती है। उसको देखकर गीता और मोहन बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह, कितने दिनों बाद आज पूरी सब्जी देखने को मिली है। चलो अब हम सब बैठकर इसे खाते हैं। ऐसे वह सभी उस दिन भर पेट भोजन कर अगले दिन सुबह। पापा, आज गांव में बहुत बड़ा मेला लगने वाला है, मैंने अपने दोस्तों से सुना था। आज आप मुझे गुड़िया दिलाओगे ना? हाँ मेरी प्यारी गुड़िया, इस बार मैं तुम्हें जरूर गुड़िया दिलाऊंगा। गीता, तुम मेरी प्यारी गुड़िया को तैयार कर दो और तुम भी तैयार हो जाओ। हम सब आज उस बड़े मेले में जाएंगे जहां जाने के लिए हम अक्सर सपने देखा करते थे। सभी तैयार हो जाते हैं
फिर मोहन अंगूठी से कुछ पैसे मांगता है और उसके हाथ में पैसे आ जाते हैं और फिर वह सब मेले की ओर निकल पड़ते हैं। उस गांव में हर साल एक बहुत बड़ा मेला लगता था, जिसमें दूर दूर के गांव से व्यापारी आते थे। उस मेले में तरह तरह की चीज मिलती थी। पापा, वो देखो गुड़िया की दुकान, मुझे गुड़िया दिला दो ना। भैया जरा यह वाली गुड़िया दिखाना। ये लो मेरी प्यारी गुड़िया, ये तुम्हारे लिए। पापा यह तो बहुत ही सुंदर गुड़िया है। भैया कितना दाम है इस गुड़िया का? जी 50 रुपए। ये लो भैया इस गुड़िया के पैसे। गीता तुम भी अपने लिए कुछ पसंद कर लो। वहां देखो कितनी सुंदर साड़ी की दुकान है। चलो वहां से तुम्हारे लिए साड़ियां भी पसंद करते हैं।